लड़की के दोबारा जिंदगी मिलने के बाद उसने सबसे पहला काम अपना फोन उठाकर उस ब्लैक कार्ड को तुरंत ब्लॉक करना किया। उसी कार्ड के सहारे उसके द्वारा पढ़ाई के लिए मदद की गई गरीब स्टूडेंट प्रिया ने अपनी ग्रेजुएशन पार्टी पर जमकर पैसे उड़ाए थे। पूरा शानदार इंतजाम उसी के पैसों से हुआ था, लेकिन हद तो तब हो गई जब प्रिया ने उसके पैसों के साथ साथ उसके मंगेतर रोहित को भी अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और दोनों ने मिलकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन इस बार नेहा ने ठान लिया था कि अब किसी को भी नहीं छोड़ेगी, हर एक हिसाब बराबर करेगी। कार्ड ब्लॉक होने के कुछ ही देर बाद प्रिया का फोन आया। उसकी आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। उसने रात को सिटी के सबसे बड़े होटल में होने वाली अपनी ग्रेजुएशन पार्टी का न्योता दिया और खास तौर पर यह भी बता दिया कि रोहित भी वहीं होगा। नेहा मुस्कुराकर बोली, इतना बड़ा फंक्शन है तो अच्छे अच्छे खाने जरूर ऑर्डर करना, देखते हैं आखिर बिल कौन भरता है। रात को होटल में एक से बढ़कर एक महंगे पकवान परोसे जा रहे थे। पूरा माहौल बेहद शाही लग रहा था और हर कोई हैरान था कि एक गरीब स्टूडेंट इतना खर्च कैसे कर सकती है। सबसे ज्यादा लोगों को यह बात खटक रही थी कि प्रिया पूरे टाइम रोहित के साथ चिपकी हुई थी। दोनों ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वही असली कपल हो। तभी नेहा आराम से अंदर आई। सभी जानते थे कि वह बड़े बिजनेस फैमिली की बेटी है और प्रिया की पढ़ाई का पूरा खर्च उसी के परिवार ने उठाया था, इसलिए सबको लगा कि वह दिल से उसे बधाई देने आई है। उनके बीच रोहित के साथ होने वाली सगाई की बात भी सब जानते थे, लेकिन कोई सामने से उसका जिक्र नहीं करता था क्योंकि रोहित ने कभी इस रिश्ते को खुलेआम स्वीकार ही नहीं किया। नेहा को देखते ही प्रिया नकली खुशी दिखाते हुए उसके पास आई और बड़ी मासूम बनकर बोली, गलत मत समझना, रोहित तो बस इसलिए मेरे साथ है क्योंकि मुझे ड्रिंक नहीं होती, इसलिए हर टेबल पर मेरे साथ जा रहा है। तभी रोहित बीच में बोल पड़ा, नेहा प्रिया को परेशान मत करो। नेहा हंसते हुए बोली, मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं, तुम तो पहले से ही उसकी बॉडीगार्ड बन गए। प्रिया फिर मासूमियत दिखाते हुए बोली, नेहा के आने से ही मैं खुश हूँ, वो मुझे क्यों परेशान करेगी। तब नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे मैं क्यों किसी से लड़ूं, वैसे भी रोहित जैसी चीज को सिर्फ तुम ही खजाना समझकर संभाल सकती हो, मुझे तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सुनते ही पूरा हॉल सन्न रह गया। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि रोहित पर जान छिड़कने वाली नेहा सबके सामने उसके बारे में ऐसा बोलेगी। रोहित गुस्से से लाल हो गया और हाथ उठाकर नेहा को मारने ही वाला था कि नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आज अगर तुमने मुझे छू भी दिया तो तुम्हारे परिवार का पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज तक तुम्हारा घर सिर्फ हमारे परिवार के सहारे खड़ा है। अगर ये पार्टनरशिप टूट गई तो घर जाकर अपने परिवार को क्या जवाब दोगे। माहौल एकदम ठंडा पड़ गया। तभी प्रिया के कुछ दोस्त बीच में आकर बोले कि आज खुशी का मौका है, लड़ाई मत करो। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर एक गरीब स्टूडेंट इतना महंगा फंक्शन कैसे कर सकती है। चाहे नेहा का परिवार कितना भी मदद करता हो, इतना पैसा देना नामुमकिन था। सवाल सुनकर प्रिया एक पल के लिए चुप हो गई, फिर तुरंत बोली कि यह सारे पैसे उसने रोहित की कंपनी में काम करके कमाए हैं। वह रोज सबसे पहले ऑफिस पहुंचती थी और सबसे आखिर में निकलती थी। उसकी मेहनत देकर रोहित ने उसे एक्स्ट्रा पेमेंट दे दी थी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।